देखो प्रीवियसली अपन ने रिफ्रैक्शन जो है वो हाइगन थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करा, प्रूफ भी कर दिया, पर इसमें हमने लिया था रेयर से डेंसर। अभी अपन ले रहे हैं कि जो वेव फ्रंट है वो कैसा जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लें। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं अपन। यस सर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई आपने, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको डिनोट कर दिया एक्स वाई से, एक्स वाई से डिनोट कर दिया। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अभी वेव फ्रंट ले लेते हैं अपन, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लेते हैं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है मान लो। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लिया अपन ने, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। और इसको वही, इसको ए कर लेते हैं, यहाँ पर ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको ले लेते हैं आई, यहाँ पर ये आई है ना। और क्या करते हैं इस पे, एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ करा है, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करा, मैं इसके परपेंडिकुलर एक रे बनाता हूँ। तो परपेंडिकुलर जो बनाएंगे हम, वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या बनती है, इंसिडेंट रे बनती है। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो रे बनती है वो क्या बनती है, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये इसको मैं पी क्यू पी कर देता हूँ। और ये देखो, ये वेव फ्रंट है अपना ए बी। तो वेव फ्रंट और जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, ये दोनों क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, हाँ सर। परपेंडिकुलर है। तो जो अपनी ये लाइन होगी, ये जो रे आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, और ये पी है, ये और सेम ये जो प्लेन में होगी। नॉर्मल है, ये दोनों सेम प्लेन में, मतलब प्लेन ऑफ पेपर में, इनके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर में। और ये जो एंगल बनेगा अपना क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखो, जब ये वेव, जो वेव फ्रंट है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है अपना ए बी, ये क्या होगा, प्रोपगेट होगा। प्रोपगेट होगा तो जैसे ऊपर वाला अपना, यहाँ पर जो मीडियम हम बात कर रहे हैं, ये तो है अपना डेंसर मीडियम है। ये क्या डेंसर मीडियम है। ये वाला जो है ये क्या, रेयरर मीडियम है। तो इसको रेयरर मीडियम कर देता हूँ। डेंसर मीडियम में जो वेलो स्पीड ले रखी है वो v1 है, और रेयरर में ले रही है v2। तो अब जैसे ये ए से लेके मान लो यहाँ सी कोई पॉइंट है, यहाँ तक ट्रेवल करता है। ये जो पॉइंट है बी से लेके सी तक ट्रेवल करता है। तो सर बी ये से सी तक, परपेंडिकुलर ही करेगा ना? हाँ परपेंडिकुलर करेगा। तो बी से, क्योंकि आप जब वो ट्रेवल करेगा तो रे की फॉर्म में ट्रेवल करेगा ना, तो रे तो परपेंडिकुलर ले लोगे ना आप उसके, ठीक है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर, अगर मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, ये इस तरह से, ये सी तक आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तो रही होती है ना भाई, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तो रही होती है ना। तो ये सी हाँ पॉइंट पे आ सर। गए आप, ठीक यस है। सर। तो ये सी पॉइंट पे आ गए, ये सी पे आ गए। तो जितने टाइम में बी सी तक आएगा, यानी कितने कितनी डिस्टेंस टी टाइम में आ रहा है, और डिस्टेंस कितनी V1T। कवर कर रहा है, v1t। उतने में ही जो ए है वो भी v1t डिस्टेंस, वो v2t डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि रेयर एंड मीडियम में उसकी स्पीड कितने, v2t है, ठीक है। तो उतने ही टाइम में तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, जैसे ये मिला यहाँ पर। अपन कहते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया आपको। हम्म, आर आपको बड़ा बनाना है सर। हाँ उसी हिसाब से ले रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा पर ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, ये ले लिया। तो इसको डी कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब सी और डी को मिला लेते हैं। तो सी डी को आप कनेक्ट करोगे तो ये आपके पास वेव फ्रंट आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये सी डी को कनेक्ट कर दिया, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया। तो ए भी तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है उसके परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये मुझे रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे मिल गई। और ये ऑब्वियसली यहाँ ए से लेके डी तक आने में जो डिस्टेंस कवर करी है इसने, वो कितने v2t है। और ये जो रे एंगल बना रही है ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, इसको r कर देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर दिस, यस सर। और जो आपका रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बना रहा है वो r से डिनोट कर दिया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि भाई इन ट्राइंगल जैसे बी ए सी ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। तो बी ए सी में अगर आप साइन आई करोगे, तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें, साइन आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई बी ए वन सी। टी बाय ए सी। बी सी, हाँ बी सी डिवाइड बाई ए सी कर दोगे, यानी कि वी वन टी डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा ए सी। और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे हम ले लेते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, कौन सा ट्राइंगल आ रहा है आपका, ए सी डी। तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी। तो इस ट्राइंगल में आप क्या लोगे, साइन आर लोगे। तो साइन आर इज इक्वल टू, देख लो आप, साइन आर कितना आ रहा है, ए डी डिवाइड बाई ए सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए डी डिवाइड बाई ए सी, यानी कि वी टू टी डिवाइड बाई ए सी।
ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर किया जाए तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर आप देख रहे हैं आपके पास कितना आ जाएगा, v1t डिवाइड बाय v2t आ जाएगा। इससे ये कट गया तो आपके पास आ जाएगा v1 डिवाइड बाय v2 आ गया। और साइन आई बाय साइन आर आपके पास अल्टीमेटली कितना बचा, साइन आई बाय साइन आर इजिकल टू आ गया V1 आपका by V2। v1 बाय v2। और ये क्या हो गया आपका स्नेल्स लॉ हो गया, क्या हो गया ये स्नेल्स स्नेल्स लॉ। लॉ प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, तो एक लो तो ये प्रूफ हो गया, दूसरा ये प्रूफ हो जाएगा। और वो देखो प्लेन वाला तो है ही सही हाँ प्रूफ। वो तो आपने आई थिंक अब तक तो रट ही गया होगा, इतनी बार तो मैंने ही रिपीट कर दिया हाँ सर। है ना। बस वर्डिंग्स में मैं नोट्स दे दूंगा, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, है ना। करूँ क्या रिपीट? देखो आपका जो मैं मैं इंसिडेंट करूँ वेव। सर एक बार? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर वेव फ्रंट जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है रेज। तो रेज जो है वो सेम प्लेन में हो जाएगी पेपर के। हाँ बस ऐसा कि हाँ ठीक है, सही है। देखो वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, और जो रेज है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो प्लेन ऑफ पेपर में आ गई। तो इस वजह से जो रेज है, चाहे वो इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, दोनों के दोनों और नॉर्मल तीनों किस में आ गए, प्लेन ऑफ पेपर में आ गए, और तीनों सेम प्लेन में है। यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा। आया यस समझ में? सर। ठीक है।